शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हैं और हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग पर चर्चा को गति दे रहे हैं और नित्य निरंतर ये चर्चा अविरल रूप से आगे को बढ़ रही है। अभी इस अध्याय का शुभारंभ ही हुआ है और श्लोक संख्या 1 पर चर्चा चल रही है। भगवान श्री गोविंद का इस विशेष चर्चा में हमारी ओर से सादर प्रणाम पूर्वक आह्वान है और आप सभी को मेरी ओर से कोटि प्रणाम है। तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग के प्रथम श्लोक पर चर्चा आरंभ की थी और ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम, ये जो इस प्रथम श्लोक के जो 2 पूर्वार्ध पद हैं, पूर्वार्ध अंश के जो आरंभिक 2 पद हैं, ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम, इस विषय पर चर्चा हुई थी और इसके पश्चात आगे की चर्चा को आज हम गति दे रहे हैं। क्योंकि ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम संसार जो वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष जो है, इसकी जो मूल है, इसकी जो जड़ है, वह जो है वह ऊपर है और इसकी जो शाखाएं हैं वह नीचे हैं। ये विशेष बात जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। सामान्य व्यक्ति क्या, जो अपने को अधिक प्रबुद्ध कहते हैं या पढ़ा लिखा कहते हैं और जो अपने को विद्वान समझते हैं, वह भी इस तथ्य के से अनभिज्ञ हैं कि भाई संसार वृक्ष जो दिख रहा है, जो हमारी दृष्टि में आ रहा है और जो हमारी दृष्टि में संसार का भाग नहीं आ रहा है। देखिए, पहले तो ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड रूपी संसार वृक्ष वो नीचे की ओर फैला हुआ है और इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ है, मूल का अभिप्राय ये होता है जहाँ पर वृक्ष टिकता है, जो उसका आधार होता है, उसको मूल कहते हैं हम लोग। तो संसार वृक्ष का जो मूल है, संसार वृक्ष का जो मूल है वो वास्तविक रूप से ऊपर है और संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं वह वास्तविक रूप से नीचे फैली हुई है, नीचे विस्तार ले रही हैं। तो ये तथ्य सामान्य रूप से तो नहीं जानता कोई। इसके कथन का अभिप्राय एक विशेष है। अभिप्राय ये है कि श्री भगवान ने कहा कि चूंकि हमारा जो परम धाम है वह सभी लोकों से ऊपर है और वहाँ पर
न तद्भासते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते। वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश है और न वहाँ चंद्रमा का प्रकाश है और न वहाँ पर अग्नि का प्रकाश है। और जहाँ पर जाकर के जीव की वापसी नहीं होती है तो वो परमात्मा का परम धाम है, भगवान श्री गोविंद का परम धाम है। तो उसकी जो मूल है वह उसी परम धाम से आरंभ होती है। ये बात सहज भाव समझिए आप। श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? जो कहा कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, तो ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा है वह उसी परम धाम में रुकी हुई प्रतिष्ठा वहीं से है। यह जो ब्रह्मांड प्रतिष्ठित हो रहा है, जैसे यह जो प्रकाश प्रतिष्ठित हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, वह प्रकाश सूर्य के द्वारा ही उद्भवित है। सूर्य की प्रतिष्ठा से इस संसार में जो प्रकाश है उसकी प्रतिष्ठा है। समझिए इस चीज को आप। सूर्य की प्रतिष्ठा से, क्योंकि सूर्य वहाँ प्रतिष्ठित है, तो सूर्य वहाँ प्रतिष्ठित है और उसी प्रतिष्ठित सूर्य की प्रतिष्ठा से इस जगत में प्रकाश हो रहा है। ये बात समझिए, इस बात को समझिए आप। तो सूर्य का जो प्रकाश है वह सूर्य की प्रतिष्ठा से है, वैसे ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा से ये समग्र संसार प्रतिष्ठित है। ये समग्र संसार हमको प्रतीत हो रहा है। अगर ब्रह्म की प्रतिष्ठा न होती तो ये जो समग्र संसार है हमको प्रतीत नहीं होता, हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो चूंकि उसकी प्रतिष्ठा परम धाम में है, उसकी प्रतिष्ठा जो है वह परम धाम में है, इसलिए वह ब्रह्म वहाँ प्रतिष्ठित है और वहीं से इस संसार रूपी वृक्ष का मूल आरंभ होता है। ऐसा कथन यहाँ पे है। देखिए, ये जो समग्र विषय है ये अव्यक्त विषय है। इसमें व्यक्तिकरण का भाव नहीं है। इस बारे में हम जान नहीं सकते। इस बारे में हमारा जो अनुभव है या हमारा जो जानना है और हमारा जो ज्ञान है वह पूरी तरह से शून्य है। हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि परम धाम कहाँ है, परम धाम की स्थिति क्या है, वहाँ पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। इस बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं। तो हमको जब कोई ज्ञान नहीं इस बारे में है, तो चूंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है तो वहीं से संसार रूपी वृक्ष की जड़ आरंभ होती है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा से, परम धाम से ये ब्रह्मांड रूपी जो विशाल वृक्ष है, जिसका अभी तक कोई आदि अंत नहीं ज्ञात हो सका है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के आदि और अंत का पता नहीं लगा पाया। तो उसकी प्रतिष्ठा कहाँ है? उसकी प्रतिष्ठा तो ब्रह्मलोक में ही है, परम धाम में ही है, वैकुंठ लोक में ही है, जहाँ पर श्री भगवान गोविंद का निवास है। प्रतिष्ठा वहीं पर है। और वहाँ से ये जो कहा है ऊर्ध्वमूलम, तो जो ऊर्ध्वमूलम है, जो जड़ है वह ऊपर है, और जो ये
ब्रह्मांड रूपी विशाल वृक्ष प्रतीत हो रहा है, यह नीचे है। चूंकि मूल ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ऊर्ध्व पद का प्रयोग हुआ है। और ये जो ब्रह्मांड है वह नीचे है, परम धाम के नीचे ब्रह्मांड है, जो तमाम अनेक लोक हैं, पृथ्वी लोक है, अन्य लोक हैं। तो वहाँ पर चूँकि ये सब शाखाएं हैं इसकी, जितना पृथ्वी लोक है, अन्य लोक हैं, सूर्य चंद्र, और जिनका सात नीचे के लोक और 7 ऊर्ध्व लोकों का वर्णन आता है शास्त्रों में, तो वो सब लोक नीचे के लोक हैं और वह सब इसी में है। अथा शाखम, ये जो शाखाएं हैं इसकी, अब आप इसका अनुमान लगाइए। अनुमान ये लगाइए कि इस ब्रह्मांड की जो मूल है, इस ब्रह्मांड का जो मूल है वह परम धाम में है। तो ब्रह्मांड का जब मूल परम धाम में है और उस मूल से ये ब्रह्मांड रूपी वृक्ष जो है यहाँ पर प्रकट हो गया है और इसकी प्रतिष्ठा भी है, ये प्रतिष्ठित भी है। ब्रह्मांड का आदि अंत नहीं हो पाया अभी, ना आदि जान पाए वैज्ञानिक लोग और न ही इसका अंत जान पाए कि कहाँ तक इसका विस्तार है। तो ऐसे आदि अंत का ज्ञान हमें नहीं है और आदि अंत का ज्ञान न होने वाले इस संसार वृक्ष का जो मूल है वह उसी परम धाम में है। इसीलिए श्री भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलम। अब इसका अनुमान लगाइए आप। जैसे हम सभी पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और पृथ्वी लोक पर ही हम देखें जो हमारी दृष्टि में आ सकता है, वह इस पर दृष्टि डालें हम, तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी लोक पर समुद्र जैसा विशाल अचल प्रतिष्ठा वाला जलाशय और विशाल पर्वतमालाएं, समझिए आप, और असंख्य प्रकार की वनस्पतियां और जो कुछ भी हमें प्रतीत होता है यहाँ पे इस जगत में, तो जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह सब का सब कितना विस्तृत है, कितना विशाल है, और ये उस संसार वृक्ष की छोटी सी शाखा है। ये क्या है? अब आप अनुमान लगाइए कि एक बड़े से वृक्ष को संभालने के लिए कितनी अधिक मात्रा में मूल और जड़ होती हैं। कितने इस विशाल, कोई विशाल वृक्ष देखिए आप और वो आंधी में पलट जाए, किसी वेगवती वायु के प्रहार से वह गिर जाए, तो गिरने के पश्चात आप देखिए कि उसमें असंख्य जड़ें हैं, मोटी पतली दूर दूर तक फैली हुई, और गिरने के पश्चात उसमें अनेक जड़ें जो हैं वह पृथ्वी में ही दब जाती हैं। अनुमान लगाइए आप। तो ऐसे एक बड़े पेड़ में इतनी अधिक मूल हैं, तो जहाँ पर इसकी जड़ होगी, जिस परम धाम में इसकी जड़ होगी, तो वह परम धाम कितना विशाल होगा जो इस ब्रह्मांड रूपी शाखाओं को संभाले हुए है। अनुमान लगाइए आप, सोचिए इस चीज़ को, आप इस पर विचार करें, आप इस पर दृष्टि डालें। देखिए,
चूंकि हमारा जो उद्देश्य है, मानव का जो उद्देश्य है, हमारा क्या, हम सभी का जो मानव का उद्देश्य है, ये जो भगवत गीता का जो उद्देश्य है, जो इसका प्रतिपाद्य विषय है, वह इतना ही है कि हमें उस मूल में पहुंचना है जहाँ पर इस सब संसार की जो संसार रूपी शाखाएं जो यहाँ पर हैं, उसके मूल में हमें पहुँचना है। इतना उद्देश्य है मानव जीवन का। तो हमको जड़ में पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? जड़ में पहुँचना है। और जड़ में पहुँचने के उद्देश्य को लेकर ही ये मानव जीवन आरंभ हुआ है। श्री भगवान का संकेत इसे यहाँ पर भी इससे ये भी है कि जो ये शाखाएं जो फैली हुई हैं, ये संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं फैली हुई हैं, जिसने विस्तार लिया हुआ है, इसमें उलझाव है। और इसकी शाखाएं इतनी विविध हैं, इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, इसमें इतना आनंद का प्रवाह है, प्रवाह प्रतीत होने लगता है कि हमारा उलझाव उसी में हो जाता है और हम इस संसार वृक्ष की मूल तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाते। उद्देश्य वही है कि ऊर्ध्वमूलम तक जाना है हमको। कहाँ जाना है? ऊर्ध्वमूलम, जहाँ मूल है इसका, जहाँ से ये संसार वृक्ष जो है वह फलित फूलित और उद्भवित हो रहा है, वहाँ जाना इस जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस जीवन के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते। जाना मूल तक है, ऊपर जाना है, और हम रहते कहाँ हैं? इसी संसार वृक्ष की शाखाओं में हम घूमा करते हैं। ऊपर और नीचे के लोकों में या पृथ्वी लोक में जो नाना प्रकार की योनियां हैं, उनमें हमारा भ्रमण हुआ करता है। इतनी सी बात है। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, मूल तो ऊपर है और उसी मूल तक हमको चढ़ना है। चढ़ ना पाए तो ये जो मानव जीवन हमको मिला था, ये सार्थक नहीं हो सकता। इसकी सार्थकता इसमें नहीं है कि हमारा उलझाव हो जाए। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कथन किया है, ये एकदम स्पष्ट है, सपाट स्पष्ट है कि संसार रूपी वृक्ष है, इसको समझो आप, इसको जानो आप, जान करके इसका अनुभव करो। इस संसार रूपी वृक्ष जो दिख रहा है आपको, इसकी मूल नीचे नहीं है, इसकी मूल ऊपर है। अब देखिए, पृथ्वी लोक यहाँ पर प्रतिष्ठित है, चंद्रलोक प्रतिष्ठित है, नवग्रह प्रतिष्ठित हैं और अनेक तारामंडल प्रतिष्ठित है, ग्रह उपग्रह प्रतिष्ठित हैं, सब है प्रतिष्ठित हैं। लेकिन सबका जो मूल है वह परम धाम में प्रतिष्ठित है। बीच में मतलब कोई बीच में उसके मध्य में कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये जो आपस में जो ग्रह उपग्रह हैं, ये बंधे हुए हैं। ये खोज हमारे वैज्ञानिकों ने की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रतीत तो नहीं होती, शक्ति प्रतीत नहीं होती, वह शक्ति हमको अनुभव में नहीं आती। हमारे है तो है, लेकिन अनुभव में नहीं आती। तो उसकी जो शाखाएं हैं, उसका जो मूल है शाखाओं का, वह ऊर्ध है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, और नीचे शाखाएं हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा
अश्वत्थम पद भी प्रयोग किया, क्योंकि अश्वत्थम माने होता है पीपल का वृक्ष। पीपल का जो वृक्ष होता है वह चूँकि हमारे यहाँ उसको पूज्य भाव से देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वृक्ष की पूजा करते हैं, इसलिए अश्वत्थ कह दिया उसको, पवित्र है। संसार में जहाँ पर पवित्रता होती है वहाँ पर उपासना होती है, वहाँ पर पूजा होती है। हम सब उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं। इसलिए संसार रूपी जो वृक्ष है वह पूजा के योग्य है। क्यों है? क्योंकि उसकी शाखा जो है वह ऊर्ध्व में है, वह परम धाम में है। अब परम धाम, अब इसमें आप विचार करें, थोड़ा सा कल्पना लोक में जाएं। कल्पना लोक में ये जाएं कि जो शाखा है वह तो नीचे है और इसका मूल जो है परम धाम में है इसका, तो ये कैसे है? जैसे आप एक वृक्ष बनाएं, वृक्ष बनाने के उपरांत उसकी जो मूल है वहाँ पर परम धाम लिखें और नीचे जो है असंख्य प्रकार के लोकों को दिखाएं। आप समझिए, आप असंख्य प्रकार के लोकों को दिखाएं तो हमारी पृथ्वी लोक मध्य में रहेगी। कहाँ रहेगी? मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो राजसी पुरुष है वो मध्य में रहते हैं। इसके नीचे भी लोक हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। इसमें कोई विद्वान ये कहे कि ऐसा नहीं है या है, तो इसका कोई प्रमाण तो नहीं है। प्रमाण शास्त्र ही प्रमाण है। प्रत्येक कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको हमें सही मानना पड़ता है। तो हम सब मध्य में हैं। तो जो संसार वृक्ष बन रहा है, बना, तो संसार वृक्ष जो बना उसमें पृथ्वी मध्य में है, तो हम सब मध्य में टिके हुए हैं। तो अगर चाहें तो नीचे लोकों में गिर सकते हैं, पतन हो सकता है हमारा, हम राक्षस हो सकते हैं, हम दैत्य हो सकते हैं, हम दूसरों का अहित कर सकते हैं। तो दैत्य भाव है, राक्षस भाव है वह। और देव भाव है कि इससे ऊपर उठे हम। तो हम जो इस शाखा में बीज मध्य में हैं, तो हम अगर चाहें तो देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं, और हम चाहें तो ये जो मूल है, इस संसार वृक्ष का जो मूल है वहाँ तक जा सकते हैं। ये हमारे अपने प्रयास पर, साधकों के प्रयास पर आधारित है कि हमारा कितना प्रयास है कहाँ तक जाने का। अब जैसे कोई भी पत्थर है, उसको जितनी गति से हम फेंकते हैं, उसको हम जितनी गति से फेंकते हैं वह उतनी दूर जाके गिरता है। ये बात तो है। उसमें शक्ति लगाते हैं ना। पत्थर को जो फेंकते हैं उसमें हम शक्ति लगाते हैं, और शक्ति लगा करके उसको तेज प्रवाह से फेंकते हैं, तो वो पत्थर उतनी दूर जाके गिरता है। अधिक शक्ति लगेगी तो और दूर जाके गिरेगा, कम लगेगी तो पास गिरेगा। उसी प्रकार हमारी जो तपश्चर्या है और हमारा जो परमात्मा के प्रति समर्पण है, भगवान गोविंद की जो उपासना पूजा है, वह जितनी अधिक होगी तो उतने ही हम ऊर्ध्व लोकों में जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया कि भगवान गोविंद ही सब कुछ है, यहाँ कुछ ही नहीं, ऐसा भाव प्रबल हो गया कि वासुदेवा सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो अगर ये भाव प्रबल हो गया तो इस भाव के प्रबल होते ही, इस भाव के प्रबल होते ही हम ऊर्ध्वमूलम,
जो मूल ऊर्ध्व में है, जो जड़ है, वो जो सबसे ऊपर है, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यही श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं। संसार वृक्ष का वर्णन तो कर रहे हैं, संसार रूपी वृक्ष का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है, जिस पे चर्चा चल रही है हमारी। तो ऊर्ध्वमूलम हम वहाँ जा सकते हैं। ये हमारा अपना प्रयत्न है, हमारी अपनी प्रयत्नशीलता इस पे आधारित है कि हम कितना प्रयत्न कर लेते हैं। तो जितनी प्रयत्नशीलता होगी, जितनी प्रयत्नशीलता होगी, उसी प्रयत्नशीलता के अनुसार हमारी गति भी होगी। ये निश्चित है, इसमें कोई ये दो मत नहीं है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। ये जो अश्वत्थ है, ये जो अश्वत्थम कहा है, जो ये संसार वृक्ष है, ये तो पवित्र है, पूजनीय है। लेकिन आसक्ति पूर्वक जब पूजा होती है तो बंधन होता है, और अनासक्ति पूर्वक जब उपासना होती है तो बंधन नहीं होता है, वहाँ पर फिर मुक्ति हो जाती है। और हम उसी परम धाम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इस संसार वृक्ष का मूल है, जड़ है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो श्री भगवान का जो ये पंचदशों अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, जिस पे हम चर्चा गति दे रहे हैं, ये विशेष है, इस पे भी चर्चा चलती रहेगी। अभी कई सत्रों तक इस पे हम अपने विचार भगवान श्री गोविंद की कृपा से, उनकी दया से आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। और ये संसार वृक्ष जो है अविनाशी है। अव्ययम कहा, इसका व्यय नहीं होता, ये विशेष बात है, इसका व्यय नहीं होता, ये वैसे रहता है। ये विशेष बात है कि देखिए, संसार तो परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशील संसार का व्यय नहीं होता, अव्यय है ये। तो ये जो श्री भगवान का कथन है प्राहु अव्ययम, इसको अव्यय कहते हैं।